हेलो गाइस, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है, इनोक कहता है, तो ताइक्यून तुम तो टू टाइमर हो गए। तुम्हारे पास तो तुम्हारी प्रीटी गर्लफ्रेंड है, और अगर मैं अपने आप को इसमें इंक्लूड करूँ तो तुम थ्री टाइम हो गए। तो तुम्हारा लाइफ, प्राइवेट लाइफ कितना शीट है। ताइक्यून उस पर चिढ़ जाता है, और तब इनोक कहता है, पर ताइक्यून तुमने ही तो इस फाइट को शुरू किया है ना। तब ताइक्यून उठ के वहाँ से कहता है, तुम चाहे तो मेरे बारे में सब कुछ कह सकते हो। अगर हमारे बीच में जो भी हुआ वो तुम यूमिन के पास भी कह सकते हो, तुम पब्लिकली भी अनाउंस कर सकते हो, पर तुम शिनबू को इसमें मत घसीटो, क्योंकि शिनबू का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। और हाँ, अगर तुमने शिनबू को इसमें घसीटा तो तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म। और तभी शिनवो कहता है, तुम दोनों अपना बकवास बंद करो, यूमिन यहाँ पे आया है। और तभी यूमिन वहाँ पे आके कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या हम लोग केक काटने वाले हैं, तुम लोग हमें ज्वाइन करोगे। और तब इनोक कहता है, सॉरी मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया। मैं सोचा था मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग गाऊंगा, पर मुझे लगता है अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मीटिंग के लिए हमें देर हो रहा है। तब यूमिन भी कहता है, ये कितना बुरा है। ठीक है, हम तीनों कभी कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे। और ये कह के उन लोगों को बाय कहता है, और सोचता है शायद उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा फाइट हुआ। और तब इनोक कहता है, मैं अपना फ्रेंड हाइसोंग के साथ मिलने जा रहा हूँ, हमें देर हो रहा है। यह कह के वहाँ से जाने लगता है। और तब ताइकुन को हमें दिखाया जाता है उसका एक्सप्रेशन। वो सोचता है, क्या वो हाइसोंग के साथ मिलने जा रहा है। और फिर दिखाया जाता है, इनोक बहुत ज़ोर से गाड़ी चलाने लगता है वो अपनी सारी भरस उस गाड़ी चलाने में लगा देता है। और तब इनोक डर जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है। इनोक शिनवो के बात सुन के गाड़ी को एक साइड पार्क करता है और हाँफने लगता है। तब शिनवो भी उसके लिए वरीड हो गया था। तब ताइकिन कहता है, सॉरी मैं तुम्हें अपना ये अगली साइड नहीं दिखाना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मैं बहुत गुस्सा हो गया था। मैंने कहा था मैं अपनी फीलिंग्स से गिव अप कर दूंगा, पर मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। मैं भी अपनी मॉम की तरह बन चुका हूँ। मेरा मॉम बहुत ऑब्सेस था, वो जिस पर्सन से प्यार करता था उससे बहुत ऑब्सेस हो गया था। देखो, अब मेरा हालत भी वैसा ही हो गया। मैं हमेशा से ही कोशिश कर रहा था ताकि मैं किसी से ऑब्सेस ना हो, पर पर मैं क्या करूं। मैं तब अकेला था, मेरे पास सिर्फ ताइक्यून ही था जो मेरे सहारा था। पर देखो, अब मैं किस हालत में आ चुका हूँ। तब शिनवो उसे संभलते हुए कहता है, इनोक अपने आप को ब्लेम मत करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं की। किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप करना ये कोई गलत बात नहीं है। और देखना, ताइक्यून एक दिन न एक दिन तुम्हारे फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। तब इनोक कहता है, क्या तुम होप करते हो मैं और ताइक्यून एक साथ हो जाऊंगा, पर मुझे तो लगता था तुम मुझे पसंद करते हो। तब शिनवो हंसते हुए कहता है, हाँ मैं करता हूँ, पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा खुश रहना। अगर तुम खुश रहोगी तो उससे मैं भी खुश रहूँगा। तब इनोक उसे देखने लगता है और सोचता है, ये थोड़ा वेट सा फील हो रहा है। और तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल पिकअप करके कहता है, हम लोग रास्ते में ही है, हम लोग आ रहे हैं। और क्या है, शिनवो को कहता है, चलो हम चलते हैं। फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक बार में आता है। और शिनवो उस बार को देखकर सोचता है, वाह ये कितना सुंदर है, आसपास बहुत चहल पहल है। और फिर शिनवो और इनोक बात करते करते अपनी फ्रेंड के रूम में जाने लगता है। और जाते हुए शिनवो का अपनी हाई स्कूल क्लासमेट के साथ मुलाकात हो जाता है। वो अपनी आँख को रब करके कहता है, क्या ये शिनवो है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी इनोक वहाँ पे आके कहता है, शिनवो मेरे साथ आया है, क्योंकि मैं और शिनवो फ्रेंड हो चुका हूँ। और तब उसका फ्रेंड चौंक के कहता है, क्या तुम इनोक के फ्रेंड हो, और तुम यहाँ पे अपने आप को क्यों घसीट के लाए हो, क्या इन बारे में ताइक्यून को पता है। और तब इनोक कहता है, तुम कितने इमेच्योरली एक्ट कर रहे हो। शिनवो जब स्कूल में था तब तुम लोग हमेशा ही उसे कंट्रोल करते थे। क्या तुम्हें लगता है तुम और शिनवो अभी भी
बच्चे हो, तुम लोग एडल्ट हो चुके हो, सो उसका जो मर्जी वो वही करेगा, तुम लोगों से कोई परमिशन लेने की उसे ज़रूरत नहीं। और ये कह के शिनबुक वहाँ से ले जाने लगता है। और तब उसके साथ जो लड़की था वो कहता है वाह, इनोक यहाँ पे आया है। और उसके साथ वो बॉय, वो कितना प्रीटी क्यूट है ना। और तब वो कहता है, हाँ इनोक, तुम शिनबुक को यहाँ पे क्यों लाए हो, और मुझे इस बारे में बहुत बैड फीलिंग हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है इनोक अपने फ्रेंड के पास आके कहता है, हे हैंसो, मैं आ चुका हूँ। और दिखाया जाता है वहाँ पे दो पर्सन था, इनोक और वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगता है। और उसका फ्रेंड कहता है, वाह, तुमने तो अपने साथ एक पार्टनर को ले आए हो। और तब कहता है, इनोक को कहता है, क्या ये तुम्हारा एजेंसी का न्यू फेस है। और तब इनोक कहता है, नहीं, वो मेरा फ़ैन है। और और उस पर्सन उस क्लब का बॉस था, और ये था उस क्लब का डीजे। फिर वो पर्सन उन दोनों को ड्रिंक देते हुए कहता है, लो, हम लोग एक साथ ड्रिंक करते हैं। और फिर शिनवो उस ड्रिंक को लेकर सोचता है, मैंने पिछली बार बियर पी के ही डीजी फील की थी, क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा। और इनोक की तरफ देखने लगता है। इनोक भी उसे देखकर मुस्कुराता है। तब शिनवो उसे पीते हुए सोचता है, शायद इस बार ड्रंक करना ठीक रहेगा, मेरे साथ इनोक है। और तब इनोक कहता है उसके दो मेंबर के बारे में, वो दोनों नहीं आएगा। तब कहता है, हाँ वो दोनों आएगा, अगर उन दोनों को पता चला कि तुम एक पार्टनर को ले आए हो, तब वो दोनों तो पागल ही हो जाएगा। इस तरफ शिनबो सोचता है, मैंने कुछ खाया नहीं, शायद इस वजह से मुझे ड्रिंक की वजह से बहुत डिजी फील हो रहा है। और तभी और वो लोग उन दोनों के बारे में बात कर रहा है। और वो दोनों तो इनोक का पिछला बैंड का मेंबर है ना। और तभी उसके दिमाग में आता है उस ग्रुप एक्स की रूमर के बारे में। वो सोचता है, अचानक से मुझे ये क्यों याद आ रहा है। और तभी वहाँ पे वो डीजे कहता है, अरे तुम लोग अभी भी नहीं संभाले, तुम लोग शायद कुछ तो हो, तुम लोगों का बैंड डिसमिस हो गया, पर भी फिर भी तुम लोग बाज में नहीं आए। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।